हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी काफ़ी दिन हुए आ चुकी है, पर अभी अपन इसके बारे में बात करें, अभी भी टाइम है इसको फॉर्म भरने का। तो किन जनों को नहीं पता है तो उनके लिए जानकारी है। तो ये वैकेंसीज वैसे आपको बता दूं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है, जिपमर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है जिपमर में वैकेंसी आई है, और बाकी सारे जो भी लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। जैसे पिछली भर्ती एक मैंने बताया था वीडियो, उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी फॉर्म भरने में, तो इसमें मैंने डायरेक्ट आपको डायरेक्ट लिंक और वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और एक वीडियो का भी लिंक भी दूंगा जिसमें आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया गया, तो आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। बाकी मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी छोटी मोटी जानकारी आपको जो दिख रही है, और ये पीडीएफ जो आप देख पा रहे हैं, इसका भी मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ इस नोटिफिकेशन की भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ये सारी वेबसाइट वगैरह का भी लिंक इसमें दे रखा है। अगर कोई कॉन्टैक्ट पेमेंट रिलेटेड कोई दिक्कत आती है अगर आप फॉर्म भरने तक, तो आप ये कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दे रखा है, और आप मेल भी कर सकते हो अगर आती है तो, और एड्रेस वगैरह भी देगा। अपन खास करके बात आ जाते हैं कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा और कब क्या चीज़ है। तो सब कुछ इन्होंने पहले से अवेलेबल कर रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 11 तारीख तक चलेंगे। तो अभी 11 अगस्त चल ही रहा है, तो 11 तारीख लास्ट है। तो अभी से आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 21 से स्टार्ट, कम टाइम ही दिया था इन्होंने, 9 और 10 दिन, 20 दिन कुछ टाइम दिया था। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 तारीख को बंद हो जाएंगे। और हॉल टिकट जारी करने की भी डेट इन्होंने दे रखी है, 25 को भी हॉल टिकट जारी हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन एग्जाम है वो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने बोला 4 पोस्ट के, नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियो डायग्नोसिस जैसे, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये 4 है वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी है, नर्सिंग ऑफिसर वाला। अब सबसे पहले आपका सीबीटी बेस एग्जाम होगा, तो सब में सीबीटी बेस एग्जाम होगा। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। मैं सब 4 स्टेशन बनाना है, जैसे आपको बेड मेकिंग करके दिखाना है, कोई भी ऐसे छोटे मोटे प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट को जैसे पहचानना, तो इसका एक स्किल टेस्ट होगा। वो सिर्फ आपको मतलब क्वालिफाई करना है। तो पहले आपको एग्जाम दे के सिलेक्टेड होना है, फिर उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, वो अपने इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है ये सब। और इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको ध्यान रखेगा, 11 में वापस से बता देता हूँ, 8 आपको 11 तारीख लास्ट है, और 25 को हॉल टिकट भी जारी हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। इसके पहले ही आप ध्यान रखिएगा। और 4 तारीख को आपका एग्जाम भी है। तो सब कुछ डेट इन्होंने पहले दे रखी है। तो अगर आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा स्पीड दे दीजिए। तो ये सब कुछ है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें रजिस्टर्ड अप्लीकेंट्स, ये दिखा रजिस्टर्ड अप्लीकेंट्स, जो रजिस्टर्ड नर्स है वही करें। जो अभी भी एग्जाम बाकी है या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास वो जो डिग्री टाइप RM नंबर नहीं आ रखा है, तो आप इस पर ना करें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और फिर अगर बाई चांस आप एक बार अप्लाई कर दे तो सिलेक्टेड हो जाते हो, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपका वो सब कुछ नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, मतलब आपकी जो सिलेक्शन हुआ वो कुछ काम नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी इसके लिए। और ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर खास करके मैंने हाईलाइट कर रखा है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट 128 है, और जनरल के लिए 65, EWS 16, OBC 24, SC 10 और ST 13। तो ये सारी वैकेंसी है तो जो कैटेगरी वाइज है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं भरना चाहे तो भर सकते हो। अगर आप SC ST और जनरल में भरना चाहते हो, क्योंकि जनरल में जैसे आप देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट 65 ज़्यादा है, तो आप किसी SC ST वाला सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, तो अगर जनरल में भरोगे तो, वरना फिर आप अपने कैटेगरी वाइज भर सकते हो। और एक और चीज़ आपको यहाँ दिख रही हो, 80% ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर आर फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे भी 80-20 कैटेगरी रखा है। 80-20 जो आपको पता है, 80% गर्ल्स के लिए और 20% बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे भी है, पर आपको जैसे होता है कि एक सीट ही तो चाहिए, तो आपके लिए तो एक सीट ही इसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए खासकर डरना है कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं है। लड़कियों के लिए तो मौका है, पर लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं कुछ वैकेंसी नहीं है। तो कई में 4-3 वैकेंसी भी आती तो भी भरा। और काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जो 80-20 दे के फॉर्म नहीं भरेंगे, पर आपको इसका फ़ायदा उठाना है, आपको फॉर्म भरना है। आप जितने एग्जाम दोगे उतना आप ज़्यादा आप क्लियर कर पाओगे अपनी चीज़ों को। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, और चेंज हो सकती है, लिखा हुआ देखो चेंज, अगर बाई चांस लगे इंस्टीट्यूट को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर है। और एक और यहाँ चीज़ मेंशन की है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उनके लिए अलग से 8 पोस्ट रखी गई है। अगर कोई आ जाते हैं बच्चे ऐसे जो फिजिकली डिसेबल है, तो उनके लिए भी यहाँ रखा हुआ कैटेगरी 8 पोस्ट उनके लिए रखी गई है। तो ये भी है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, और क्वालिफिकेशन खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए चाहिए BSc नर्सिंग होना चाहिए। तो उसके लिए कोई जैसे एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए BSc नर्सिंग में। और पोस्ट BSc वगैरह कर रखा है, GNM के बाद पोस्ट BSc करते हैं, तो उसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पर GNM जिन्होंने GNM डिप्लोमा कर रखा है वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। कोई भी स्टेट वाइज, जैसे आप RUH से होंगे, MP से अलग अलग होता है, तो उस तरह से माना जाएगा। पर आपके पास 2 इयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये GNM में खास करके ध्यान रखिएगा। GNM वाले भरे तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो बना दे, जुगाड़ से ही बन सकता तो बना दे, ऐसा बनाए जुगाड़ के आगे आपको वो खराब ना हो जुगाड़। तो ध्यान रखिएगा। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, को खासकर GNM बच्चे करते ही हैं, तो उनके पास तो होना ही चाहिए। और बाकी वालों में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, BSc वालों में नर्सिंग में भी, और पोस्ट BSc वगैरह कर रखे हैं तो भी।
और पे स्केल देख लीजिए 44,900 है और 7 लेवल पे है। और एज लिमिट सबसे अच्छी बात है, एज लिमिट आपको दिख रहा है 35 साल। इसके बाद अलग अलग है, तो एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स, मतलब 35 साल तक होना चाहिए जनरल के लिए। तो इसमें बाद में अभी थोड़ी बहुत ऐड हो जाएगी, तो ये मैंने सबके साथ ही दे दिया, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो ये 35 साल हो जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन मिनिमम एज ऑफ 18, कम से कम 18 होना चाहिए और ज़्यादा 35 साल होना चाहिए। और बाकी एग्जाम कैसे होगा आप देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है तो सेम है, सेम प्रोसीजर। अभी पिछली बार मैंने वैकेंसी में बताया था 70% सब्जेक्ट का आएगा जो आपका नर्सिंग का है, और बाकी का 30% ये सारा आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, कोई भी छोटे छोटे जो जनरल मगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको जीके वगैरह है, जो अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी आपकी प्रेसिडेंट कौन बनी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। कोई जीके के भी सवाल, कोई रीजनिंग के सवाल, वो 30% आएंगे, और जो नर्सिंग सब्जेक्ट है वो 70% आएंगे। और 100 MCQ होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और टाइम कितना दे रखा है, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे आपको टाइम दे रखा है। तो ये आपका पैटर्न है, और ये बाकी सबके लिए भी लागू है, तो नर्सिंग के ऑफिसर के लिए भी सेम लागू है, तो बाकी के भी सेम लागू उन्होंने कर रखा है, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिए और क्या चीज़ बाकी रह गई है, और ये है सबसे पहले पास क्या करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, जनरल को 50% नंबर लाने हैं, और EWS PWD को 45, और SC ST OBC के लिए 40। तो ध्यान रखिए जो OBC वाले हैं तो उनको सिर्फ 40 लाने हैं, और बाकी वालों को, जनरल वालों को 50, तो इतने तो लाने ही लाने हैं। और स्किल टेस्ट में भी आपको 50-50 लाने हैं। अगर स्किल टेस्ट जो होगा, बाद में मैंने बताया कुछ स्टेशन रखते हैं स्किल टेस्ट होता है, जैसे कोई आपको बेड मेकिंग करने के लिए बोल दिया, कोई ऐसा प्रोसीजर बोल दिया, उसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बताने पड़ गए, तो ये स्किल टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें ऐसा नहीं आपको 50 नंबर लाने होते हैं, ये बात की बात है, पहले आप एग्जाम पास कीजिए उसके बाद होता है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, SC ST में 5 साल की, OBC में 3 साल। अगर आप 35 साल के हैं, OBC के हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC ST तो 5 साल की मिल जाएगी, ठीक है। ये सब बाकी और PWD OWS अलग अलग है, आप पढ़ना चाहे तो दे सकते हैं। और PWD प्लस OBC ये वाले उनके लिए अलग अलग है। और अगर आप जनरल के फॉर्म भरते हो, जब जनरल कटेगा, क्योंकि जनरल में पोस्ट ज़्यादा है 65, तो आपके लिए कोई भी SC ST का कैंडिडेट, वो आपकी जो एज रिलैक्सेशन में कोई भी वो गिना नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपने जनरल में भर दिया, आपके कास्ट तो SC ST OBC है, पर आपकी जो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिल रहा है फिर वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सारी जानकारी थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और बाकी फिर भी और कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो लिंक वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल, उसमें आपको PDF का भी लिंक मिल जाएगा, सेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, और एक वीडियो का भी लिंक दूंगा, उसमें आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया गया, ताकि आपके काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आ रही थी कि फॉर्म कैसे भरें हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, लिंक कहाँ है, तो इसमें मैं सारे लिंक वगैरह सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।